शुरू अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील दयावान है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुरान और मुसलमानों पर जो आपत्तियां बताई जाती हैं उनकी वास्तविकता क्या है। अगर कुरान या इस्लाम की कोई बात किसी की समझ में ना आए और वे उसे समझने के लिए कोई प्रश्न या आक्षेप करे तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन आमतौर पर कुरान मजीद की आयतों पर जो आपत्तियां की जाती हैं वे आपत्तिकर्ताओं के किसी अध्ययन या शोध का परिणाम नहीं होती, बल्कि इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कुरान की आयतों यानी वाक्यों को मनमाने अर्थ पहनाए जाते हैं और कुछ जगहों पर आयतों का अनुवाद तक गलत कर दिया जाता है। आयतों को उनकी पृष्ठभूमि, परिस्थितियों और संदर्भ से बिलक करके पेश किया जाता है। इस नीति को कभी भी बुद्धिसंगत और न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता कि किसी धर्म के किसी ग्रंथ से कोई वाक्य नकल करके उसके केवल बाह्य और शाब्दिक अर्थ को आधार बनाकर आक्षेप कर दिया जाए या उससे ऐसा निष्कर्ष निकाला जाए जो वास्तव में कहने या लिखने वाले का आशय या उद्देश्य ना हो। ना तो संदर्भ को देखा जाए, ना उन परिस्थितियों को जिनमें वे बात कही गई है। कुछ संस्थाओं और लोगों की ओर से कुरान और इस्लाम को बदनाम करने का जो योजनाबद्ध अभियान चलाया जा रहा है, उन्होंने तो इस गलत संदेश और अन्यायपूर्ण नीति को ग्रहण कर लिया है। ऐसी नीति अपनाने वालों के बारे में हिंदू धर्म ग्रंथ के महान विद्वान और सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, तात्पर्य जिसके लिए वक्ता ने शब्दोच्चारण या लेख किया हो उसी के साथ उस वचन या लेख को युक्त करना। बहुत से हठी दुराग्रही मनुष्य होते हैं जो वक्ता के अभिप्राय के विरुद्ध कल्पना किया करते हैं, विशेषकर मत वाले लोग, क्योंकि मत के आग्रह से उनकी बुद्धि अंधकार में फंस के नष्ट हो जाती है। बात को समझने और किसी सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए केवल शब्दों और वाक्यों के बाह्य अर्थों को ही नहीं देखा जा सकता, बल्कि उसका सही अर्थ निर्धारित करने के लिए पूरी बात को और पूरी पृष्ठभूमि को सामने रखा जाता है तथा आवश्यकता अनुसार विद्वानों और विशेषज्ञों से संपर्क भी किया जाता है। यही वजह है कि धार्मिक ग्रंथों की मोटी मोटी टीकाएं उनके विद्वानों ने लिखी हैं। अगर ये मामला इतना आसान होता तो फिर टीकाएं लिखने की आवश्यकता ही नहीं होती। ये बात भी देखने में आती है कि एक ही शब्द या एक ही वाक्य के विभिन्न अर्थ अपने अपने शोध और ज्ञान के अनुसार विद्वानों ने लिखे हैं। इसलिए एक एक ग्रंथ की कई कई टीकाएं मौजूद हैं, विभिन्न विद्वानों के द्वारा लिखी गई हैं। अतः वेदों के भी अनेक टीकाएं और उनके अनुवाद मौजूद हैं और कुरान तथा अन्य ग्रंथों के भी मौजूद हैं। इस संबंध में उचित और न्यायसंगत नीति यह है कि किसी बात का कोई निष्कर्ष निकालने से पहले उसकी पृष्ठभूमि और संदर्भ को सामने रखा जाए तथा आवश्यकतानुसार टीकाओं से मदद ली जाए और देखा जाए कि टीकाकारों ने क्या व्याख्या की है। इसके बाद ही कोई निष्कर्ष निकालना उचित होगा। हम अपनी इस बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए बहुत से उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन विस्तार से बचने के लिए यहाँ केवल एक उदाहरण ही प्रस्तुत करना काफी होगा। हिंदू धर्म के महान विद्वान और वेदों के भाष्यकार व टीकाकार पंडित क्षेमशरण दास त्रिवेदी ने अथर्ववेद के श्लोक 20/93/1 का यह अनुवाद किया है कि वेद द्वेषियों को नष्ट कर दे। अगर कोई व्यक्ति या संस्था उक्त श्लोक के बाह्य शब्दों तथा अर्थों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल ले कि वेद अपने मानने वालों को आदेश देता है कि बौद्धों, जैनियों, सिखों, ईसाइयों, यहूदियों, मुसलमानों और उन असंख्य व्यक्तियों को हलाक व नष्ट कर दिया जाए जो वेदों में आस्था नहीं रखते, तो क्या इस नीति को उचित ठहराया जाएगा? ये तो उन धार्मिक ग्रंथों की बात है जिनके बारे में यह समझा और कहा जाता है कि वे परमेश्वर की ओर से आए हुए हैं और जिनके साथ उनके मानने वालों की आस्थाएं जुड़ी हुई। क्या किसी व्यक्ति या संस्था को इस बात की अनुमति दी जा सकती है कि देश के संविधान और नियम और दंड संहिता की पुस्तकों के किसी भी शब्द या वाक्य के बाह्य अर्थ के आधार पर कोई मनमाना निष्कर्ष ग्रहण कर ले और उसकी पृष्ठभूमि, मार्गदर्शक सिद्धांतों और उससे संबंधित अन्य धाराओं को सामने न रखे? अगर ये नीति उचित होती तो फिर संविधान और नियमों से संबंधित बातों के स्पष्टीकरण, व्याख्या और उनके अर्थ निर्धारण करने के लिए संविधान एवं नियमों के विशेषज्ञों से राय लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अगर धार्मिक या कानूनी मामलों के साथ ये सजगता न बरती गई तो गंभीर और भयावह स्थिति पैदा हो सकती है तथा नीति आग और पानी से खेलने जैसी हो सकती है। आगे के एपिसोड्स में हम आपको बताएंगे कि कुरान पर किस तरह अनुचित आक्षेप किया जाता है और इन अनुचित आक्षेपों का हम निराकरण करने की कोशिश करेंगे।